हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे 3 स्टॉक के बारे में। पहले आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स और थर्ड आपका होगा यहाँ पे टीसीएस। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे आपको कि बहुत से लोग जो डर रहे हैं ना, उनका भी डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या अब यहाँ पे बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो वो भी हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंत तक देखो। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नया हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर सकते हो। तो पहले डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आज देखोगे यहाँ पे एक फ्लैट जो है क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन एक चीज़ गौर करोगे तो जो आज का जो लो है ना, वो यहाँ पे 1390 के अप्रॉक्स में यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था। चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है आपका बजाज फाइनेंस में, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 2% तक आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो गिरावट है। और आपका क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है लगभग आपका 5,900 लगभग ₹2 लगभग 200, हाँ 2-3-4 के हिसाब में है। ऐसा यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में कमजोरी पे ही बंद हुआ है, लेकिन बजाज फिनसर्व में यहाँ पे कमजोरी में बंद क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक बड़ी वजह क्या है ना कि यहाँ पे आपका जो डिलीवरी अच्छा हो रहा है, ठीक है, माल यहाँ पे जो अच्छा उठा है, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था कि लगभग आपका 50%, कभी यहाँ पे एक बार आपका जो 60% भी मैंने दिखाया। लेकिन आज जो है ना बजाज फिनसर्व में जो आपका यहाँ पे डिलीवरी है वो खास नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा खास है, लेकिन जो पिछले जो 2-3 दिनों से जो माल उठाया जा रहा है उसके वजह से भी एक फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया है। और निफ्टी का भी थोड़ा सपोर्ट था। अब यहाँ पे आप जान रहे हो, मैं थोड़ा दिखा भी दूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में यहाँ पे 1% का गिरावट हुआ है। और ये जो बाउंस बैक जो था ना, इसी बाउंस बैक पे यहाँ पे आपका जो है बजाज फिनसर्व ने एक अच्छा यहाँ पे फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप और जान लो कि जो बजाज फिनसर्व है ना, वो एक छोटा सा पौधा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? केयर करना होगा, ठीक है, टाइम देना होगा, तो ही ये आपको आगे जाकर एक बड़ा पेड़ बन सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे स्टॉक को बाई करो जो भी आपको कंपनी से लग रही है और बस यहाँ पे आप छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म से भी आपका पर्पस है, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जो यहाँ पे क्वार्टर का जो नंबर आता है वो भी चेक करना पड़ता है। और इसीलिए, ठीक है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे जो फंडामेंटली मैंने डिस्कस किया, जैसे कि आपका CAR क्या होता है, प्लस यहाँ पे आपका जो NPA के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो लोग को यहाँ पे जानना है कि CAR क्या होता है और आपका NPR क्या होता है, तो यहाँ पे पिछले वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन आज हमसे क्या बताने वाले हैं, यहाँ पे आपका ROC और आपका यहाँ पे कैश फ्लो, ठीक है, ये दोनों के बारे में हमसे एक अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो यार अंत तक ज़रूर देखो। प्लस साथ में हमसे यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है और बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट जो यहाँ पे कम भी हुआ है, तो वो भी हमसे यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं आपका कि आज का टोटल आपको जो है डिलीवरी वो क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 37%, ऑलमोस्ट यहाँ पे 38% अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो है माल उठाया जा रहा है। अब यहाँ पे पहले जान लो ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। देखो यहाँ पे मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है ICICI जो टारगेट यहाँ पे आपको उनका क्या टारगेट है 1850 का, प्लस यहाँ पे जो है शेयर खान का भी टारगेट जो है आपका 1950 का है। और आपका सेम टारगेट यही आपका यहाँ पे जो एडलविसिस का भी है। लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे टारगेट दिया है और उनका यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये गिरावट हुआ वो टारगेट यहाँ पे कम करे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और एक्सपर्ट यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी निगेटिव और अप यहाँ पे, तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ब्रोकर के भी आपको बात नहीं सुनना चाहिए। ब्रोकर मान लो बोल रहे हैं बाई करने को, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप बस यहाँ बिना कुछ जो है सोचे समझे यहाँ पे बाई कर लो, ये भी सही तरीका नहीं होता था। देखो मार्केट में कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक आगे जाएगा कब नीचे जाएगा। बस सब अपने यहाँ पे अपने जो उनका जो यहाँ पे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सब यहाँ पे देख कर चेक कर करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो खुद से देखो यहाँ पे सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है, वरना यहाँ पे आप गंदा भी फंस सकते हो किसी भी स्टॉक के में। और ऐसा काम यहाँ बिल्कुल भी मत करो। अब मैं एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस कंपनी का जो है टेक्निकल वो क्या यहाँ पे बता रहा है। टेक्निकल अभी यहाँ पे कमज़ोर है इस स्टॉक का, और इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी आपका ऐड ऑन करने का भी सलाह आपको नहीं दिया था और आज भी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। हाँ देखो, यहाँ पे ऐड ऑन करना और एक जो फ्रेश बाई, देखो फ्रेश बाई बिल्कुल मत करो। और यदि आपको यहाँ पे SIP के द्वारा बाई करने से कि मान लो अपने आपका जो बाइंग लेवल है वो आपका यहाँ पे जो 1700 हो सकता है या उससे ऊपर के लेवल आपको हो सकता है, तो फिर यहाँ पे आप जो है धीरे धीरे करके एवरेज कर सकते हो। यानी कि ऐसा मत करना जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने जो 10 रुपये लगाया हुआ है तो 10 रुपये आप और लगा दो। नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। करना क्या है, आप यहाँ पे आपको कि जैसे आपने 10 रुपये लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 5 रुपये और लगा दो। ऐसे कर करके
यहाँ पे आप एवरेज करो तो फिर आपका प्राइस भी सही हो जाएगा, और फिर जब मान लो जो आपको और गिरावट भी होगा तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऐसे आप जो है यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई करने का मैं अभी आपको यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन फ्रेश बाई अभी मत करो। हाँ, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस है तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है तो भी वेट करो, क्योंकि टेक्निकल अभी कमज़ोर है। अब हमसे डिस्कस करते हैं इसके जो फंडामेंटल के बारे में, और जो लोग जो यहाँ पे नए देख रहे हैं ना, उनको ये कैश फ्लो जो रिगार्डिंग है वो बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे आपको कैश फ्लो आरओसी में यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो पहले यहाँ पे देखते हैं आपका कैश फ्लो। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व का आपका जो है कैश फ्लो वो यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन टोटल आपका जो है यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे 3 टॉपिक को मिलाकर वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन अब जान लो कि कैश फ्लो होता क्या है। तो कैश फ्लो मैंने बताया यहाँ पे 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग, और थर्ड आपका फाइनेंसिंग। यानी कि जो कंपनी का जो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे कुछ भी, कंपनी मान लो जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा? वो यहाँ पे हमसे चेक करना होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फिर आपका फाइनेंस कहाँ कर रही है। तो ऐसे यहाँ पे 3 टॉपिक आपको है, लेकिन मेन जो क्या होता है ना वो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसका यही जो मुझे खराब लगता है, और यहाँ पे ये निगेटिव देखने को मिलता है। लेकिन मान लो यहाँ पे यदि पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ पे कैसे चेक करोगे कि यहाँ पे क्या सही है या नहीं है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्च 2021 में जो है 4547 करोड़ है। ठीक है, कितना है? 4547 करोड़ है। तो अब यहाँ पे हम सब जो चेक करते हैं आपका कि जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या देखने को मिला मार्च 2021 में, तो लगभग यहाँ पे 7367 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो 4500 से तो वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव है। ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो कैश फ्लो जो नंबर है, ये जो नंबर है ये आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम सब बोलेंगे कि यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग कहाँ कर रही है कंपनी, तो वहाँ से भी इनका पैसा एक अच्छा खासा हो जा रहा है, प्लस फाइनेंसिंग का, तो वहाँ से जो आपका एक अच्छा पैसा निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है आपका यहाँ पे नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो होप आपको कैश फ्लो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमसे बात करते हैं यहाँ पे आरओसी के बारे में। देखो आरओसी का मतलब क्या होता है? आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है, तो उसका 1 साल बाद यही 100 रुपया कितने % बढ़कर मिल रहा है या यहाँ पे घटकर मिल रहा है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यहाँ पे इसका आरओसी इस कंपनी का 11% है। यानी कि मान लो कंपनी 100 रुपया लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया कंपनी का आपको नेक्स्ट ईयर जो है 111 रुपया आपका हो जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हो आरओसी। और आपका आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 12% का है। तो आपको शायद ये जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो रिटर्न के मामले में कंपनी जो है आपको 5 सालों में 199 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 200% का जो कंपनी आपको रिटर्न दिखाती है। तो यहाँ पे डरना आपको नहीं है, आपको यहाँ पे होल्ड करना है, और जो मैंने जो सलाह जो शुरू में दिया है उसको ज़रूर यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स में आज जो है आपका 6% तक जो है तेज़ी देखने को मिला है। तो इस तेज़ी की वजह क्या है और क्या ये तेज़ी टिक पाएगा, प्लस यहाँ ब्रोकर ने जो टारगेट दिया है, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है। तो देखो यहाँ पे मैं जो थोड़ा आपको यहाँ पे जो सही से आपको जो दिखा नहीं पा रहा, लेकिन इसमें एक जेन्युइन न्यूज़ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं से कुछ न्यूज़ आ गया, नहीं, ये एक कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया है, दिखाया है। तो ये कोई ख़राब नहीं है, और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे फिर से स्टॉक कमज़ोर हो जाएगा, नहीं, ये एक अच्छी न्यूज़ है और इसी की वजह से आपको तेज़ी हो रही है। तो होप इसके रिलेटेड पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं टीसीएस के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। और यहाँ पे तो जानते हो कि कल ही इसका आपको जो Q3 का नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 8 रुपये का डिविडेंड और प्लस 67 का यहाँ पे आपका जो स्पेशल जो डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे डिविडेंड आपका एक बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने आपको अनाउंस किया है। लेकिन जो नंबर है ना, वो नंबर भी सही है ही, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट को कुछ और अनुमान था। जैसे कि आप जान रहे हो कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी था कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है कम से कम 16% का यहाँ पे जो है प्रॉफिट है ग्रोथ देखने को मिलेगा, और क्वार्टर भी यहाँ पे 4% 3-4% का यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन
इस तरह का यहाँ पे जो है आपको जो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर पे आपका अप्रॉक्सीमेटली लगभग यहाँ पे 10 से 11% का ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट में गेन है, और यहाँ पे क्वार्टर भी आपका उस हिसाब से जो है नहीं है। और इसी के वजह से आज यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में कमजोरी था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके कंपनी ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है और यहाँ पे लगभग 1% का यहाँ पे गिरावट पे बंद होते हुए आपको जो है दिखाई दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, क्या यहाँ पे बाई करना है, क्या यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण क्या बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहले यदि आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पे आप दूर रहो, और यदि आपके पास ये स्टॉक है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कंपनी कितनी खास है। क्योंकि यदि इसका फंडामेंटल चेक करोगे ना तो इसका फंडामेंट ऐसे तो मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में जो मैंने डाला था, जिसमें यहाँ पे मैंने 3 आईटी स्टॉक को मैंने कंपेयर किया था। एक पहला आपका टीसीएस हो गया, दूसरा आपका इन्फोसिस और थर्ड आपका विप्रो। मैंने तीनों को यहाँ पे कंपेयर किया था और मैंने दिखाया था कि टीसीएस जो है वो आपको इन्फोसिस को भी आपको बीट करता है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आरओसी आरओई सारा कुछ इस कंपनी का बेहतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आरओसी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जैसे कि मान लो कंपनी ने 100 रुपये लगाया तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितने % बढ़कर या घटकर आपको मिलता है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यहाँ पे जो है टीसीएस का यदि मान लो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है तो उसका यहाँ पे लगभग 140 रुपये से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए इस कंपनी का फंडामेंटल जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, प्लस कैश फ्लो भी जो मैंने आपको बजाज फिनसर्व में बताया है, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि कैश फ्लो क्या होता है और आपका आरओसी क्या होता है। तो इसलिए ये कंपनी खास है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे उन्होंने एक ज़्यादा में बाई किया होगा, क्योंकि बहुत लगभग 3800 का 3700 का ये स्टॉक था, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये स्टॉक आगे जाएगा, उनका पैसा कब निकलेगा। देखो डरने वाली बात नहीं है, हर जो स्टॉक है हर एक सेक्टर ऐसा नहीं होता कि लगातार बढ़ता रहता है, कभी ना कभी आपको गिरावट आएगा, मौका बनेगा, और वही मौका टीसीएस में भी है। तो डरो नहीं। जैसे मान लो जब बीच में जब यहाँ पे आपको 2900 में आया था तो बहुत से लोगों ने बाई किया होगा और उनका आज तो प्रॉफिट भी हो रहा है, और प्लस साथ यहाँ पे कंपनी ने जो आपको यहाँ पे जो डिविडेंड दिया है उसका ही फायदा आपको मिलेगा। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और सही टाइमिंग का है, कब आप स्टॉक को बाई कर रहे हो, कब यहाँ पे सेल कर रहे हो, वो भी फैक्टर यहाँ पे आपको रोल निभाता है। तो सारा कुछ यहाँ पे आप जानो, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आप पूछ सकते हो मुझसे, बस आप कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग सारा चीज़ आपको बता दूंगा। तो अभी होल्ड करो और जो भी आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसका यहाँ पे आप फ़ायदा को उठाओ। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।